बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों का टॉपिक है ज़िंदगी में महारतें हासिल करना। हाउ टू डेवलप लाइफ स्किल्स। हम ज़िंदगी की महारतें कैसे हासिल कर सकते हैं। हिजाम जो है वो हमारी ज़िंदगी में रंगीनी भी पैदा करते हैं और हलचल भी पैदा कर देते हैं। देखें, गुस्से का हो, खुशी का हो, वो हमारी ज़िंदगी में रंगीनी भी लेके आते हैं, हलचल भी पैदा करते हैं। हिजानात दो किस्म के हो सकते हैं, या तो खुशगवार होते हैं या नागवार होते हैं। हिजाम की नोयत खा कैसी भी हो, ये बात तयशुदा है कि इससे इंसानी किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे तरीके या ऐसी महारतें सीखते हैं जिसकी मदद से हम अपने हिजान का जो है वो महज़ब अंदाज में ज़ाहिरा कर सकें। अगर हमें गुस्सा है, खुशी है, गम है, हैरत है, तकलीफ़ है, कोई भी किसी किस्म का भी कोई इमोशन है, तो हम उसकी जो एक्सप्लेनेशन है या उसकी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस जो है वो एक इतने सिविलाइज्ड वे में, इतने अथेंटिक अच्छे भी तरीके से कर सकें ताकि जो हिजानी मसाइल होते हैं वो हमें परेशान ना कर सकें। मौका की मुनासबत से जो है वो हिजानात का इजहार करना सेहतमंदी की अलामत है, जबकि हिजानात पर पहरे बिठाना यानी बिल्कुल ही इजहार ना करना या उनकी रो में बह जाना या हद से ज़्यादा जो एक्सप्रेशन है ये नामुनासिब है। और अगर फ़र्द हिजानात का इजहार ना करे या इसे इजहार करने का मौका ना मिले तो वो शदीद दबाव, स्ट्रेस और उलझन का शिकार हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन का, स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। और इसी तनाव को दूर करने के लिए फ़र्द मुख्तलिफ़ महारतें सीखता है ताकि दबाव पैदा करने वाले हालात और शदीद जो हिजान है, उसके इमोशंस हैं, उनका मुकाबला कर सके और तनाव वाली जो मुश्किलात हैं उनसे वो दूर हो सके। और इस तरह से वो फ़र्द अपने तौर पर स्ट्रेस से और तनाव से निपटने की कोशिश करता है, और जब उसको निपटने की कोशिश का मतलब है उसके साथ टॉलरेट करता है, उसको जो है वो हल करने की कोशिश करता है, जिसे कोपिंग कहा जाता है। ज़िंदगी में ऐसे मौक़े से नबरदज़मा होने के लिए इंसान को डायरेक्टली जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर मुख्तलिफ महारतें सीखता है। लजारस और फोकमैन ने भी इस तरह की सूरत हाल से निपटने के कुछ तरीके बताए हैं। सबसे पहले है अकली तरीका, प्रॉब्लम फोकस्ड टेक्निक, यानी प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो ऐसी टेक्निक जो प्रॉब्लम पे फोकस करती है। फ़र्द जब मसले को समझने की कोशिश करता है या इसे बचने की सूरत हाल को बदलने की कोशिश करता है कि मैं कैसे कोशिश करके इससे बच सकूं या इसको चेंज कर सकूं इस सूरत हाल को, तो इसे अकली तरीका कहा जाता है। उसके बाद है इमोशन फोकस टेक्निक, हिजानी या जज्बाती तरीका। जब फ़र्द सूरत हाल में तो कोई तब्दीली नहीं ला सकता, वो जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है वो उसमें कोई चेंज नहीं ला सकता, लेकिन कम अज़ कम जो उस सिचुएशन की वजह से जो एंजाइटी पैदा होती है, जो जज्बात की वजह से, वो उसको कम करने की कोशिश करता है, तो इसे हिजानी या जज्बाती तरीका कहते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर फ़र्द जो है अमूमन ये दो तरह के तरीके ही जो है वो इस्तेमाल में लाते हैं, और इस तरह से स्किल्स जो है इंसान की सीखी हुई उसकी मावनत करती हैं। एक मिसाल है कि आपको कॉलेज से इतला मिले कि सालाना इम्तिहान का दाखिला भेजने की आखिरी तारीख गुजर चुकी है, आपका दाखिला रोक लिया गया, तो देखिए इंसान पर कितनी शदीद हिजान, परेशानी और दबाव पैदा हो जाता है। इंसान ये चाहता है कि वो अभी दिन हो जाए, वो उड़ के जाए और अपने जो मामला देखे कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये सारा। हो सकता है आप इस इतला के मिलते ही दफ्तर से रुजू करें, दाखिला रोके जाने की वजह पूछें। जब आपको पता चले कि दाखिला लेट फ़ीस के साथ भेजा जा सकता है तो आप उसकी कोशिश करेंगे। अगर ऐसी सूरत ना हो तो ज़िमनी इम्तिहान के, यानी जो सप्ली के इम्तिहानात होते हैं, उसके लिए आप कोशिश करेंगे, उलझन और परेशानी को हल करने की कोशिश करेंगे, तो ये तरीका अकली तरीका कहलाएगा। लेकिन अगर आप इसको अना का मसला बना लें, सोचें कि दाखिला ना गया तो बड़ी बदनामी होगी, मैं अपने क्लास फेलो से पीछे रह जाऊंगा, इम्तिहान की तो कोई अहमियत नहीं है, नाकामी से बचने के लिए पढ़ाई ही छोड़ दें, या शर्मिंदगी मिटाने के लिए नशा व रद्वियात का सहारा लें और गलत तरीके से उसको एक्सप्रेस करें, तो ये जज्बाती तरीका कहलाएगा। उसके बाद है, अगरचे जो मसाइल होते हैं उनको हल करने की जो तदबीर होती है वो सेहतमंदाना होनी चाहिए, मगर मसाइल हमेशा हल नहीं हो सकते। बाज़ औक़ात मसाइल की नोयत ऐसी होती है कि इनके निपटने से के लिए जज्बाती तरीक़ाकार जो है वो कारगर होता है। मसलन फ़र्द अगर नाकाबिले इलाज मर्ज़ में मुब्तला हो जाए या उसे किसी अजीज़ हस्ती की मौत का सदमा झेलना पड़े, ये ऐसी परेशानियाँ जो सिर्फ जज्बाती तरीके से हल की जा सकती हैं। ऐसी सूरत हाल में अकली तरीके की कोई गुंजाइश नहीं होती। लजारस और फोकमैन का कहना है कि जब सूरत हाल के बारे में वाज़ेह हो जाए कि इसे बदला जा सकता है तो इसके लिए अकली तरीका जो होता है वो कारामद होता है। मसाइल से निपटना कोई सूरत हाल जो परेशानी का बायस हो मसला कहलाती है। ज़ाहिर जो परेशानी का बायस बन रही है और मसले को हल करने के लिए उसकी वजाहत करनी ज़रूरी है। सबसे पहले मसले की वजाहत करना कि मसला है क्या, फिर उसका मुतबादल हल तलाश करना कि क्या उसका कोई ऑल्टरनेट है,
और मुतबादल अमकानात के नफ़ा नुकसान का जायज़ा लेना कि जो इसका मुतबादल हल हम कर रहे हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है। अगर उसके नुकसान कम होंगे, फ़ायदे ज़्यादा होंगे तो उस तरीके को इख्तियार किया जाएगा। अगर नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम हो तो उसके बचने की कोशिश की जाती है। और किसी फिर एक हल पर जो है कोई मुंतखब किया हुआ एक हल और उस पर से असरअंदाज और उस पर अमल करना। ज़हनी काबिलियत, वसी तजर्बा और ज़ब्त नफ्स से वो महारत हासिल होती है कि इंसान की ज़हनी काबिलियत अच्छी खासी हो, उसे वसी तजर्बा हो इन चीज़ों का और अपने नफ्स पर, अपने आप पर उसे कंट्रोल हासिल हो। जितनी अकली तरीक़ाकार में बाज़ औक़ात फ़र्द मसले या हालात को बदलने की बजाय जो है वो ख़ुद बदल जाता है या अपनी तस्कीन का म्यार बदल लेता है, वो अपने आप को चेंज कर लेता है। और उन्होंने एक पूछा कि सारे साल के दौरान फ़शार से बचने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया था। लज़ारस और फोकमैन ने जब एक स्टडी के दौरान लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं, जज्बाती भी और अकली दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये किरदारी वाक़यात की मदद से हिजानी सूरत हाल से निपटने की कोशिश करता है। गुस्से का इज़हार करना, दोस्तों से जज्बाती मदद तलब करना, सूरत हाल की नए सिरे से तशरीह करना, जिस्मानी वर्जिश करना ताकि जहन से ख्यालात को निकाला जा सके, मशरूबात का इस्तेमाल करना, सूरत हाल का दोबारा से जायज़ा लेना और इसके अलावा वक्ती तौर पर मसले के बारे में सोच विचार करना छोड़ देना। जब हल कोई नज़र ना आए तो हम कहते हैं दफ़ा करो, इस मसले पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हैजानी तरीके में फ़र्द जो है वो भी अकली तरीका इस्तेमाल करता है।